बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के बारे में गोरे हमेशा यही कहते हैं कि इसको कभी कमजोर ना समझो। पाकिस्तानी टीम चाहे जैसी भी हो, इनको कभी हल्के में ना लो। ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। कल का मैच 99.9% मुझे यकीन हो गया था कि हम मैच हार जाएंगे और मुझे हौल पड़ रहे थे, दौरे पड़ रहे थे कि अफगानिस्तान जैसी एक छोटी सी, एक घटिया सी टीम से हम हार जाएंगे। घटिया मैंने क्यों कहा? मैं कोई नफरत के लहजे में नहीं कह रहा हूँ। घटिया मैंने इस वजह से इन्हें कहा है कि इनके लिए यही वर्ड बनता है कि इनसे घटिया टीम मैंने आज तक नहीं देखी। तो यकीन मुझे भी नहीं था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे शहजादे ने जो छक्के मारे हैं, इनको जो छक्के मारे हैं, ऐसा मैच मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाई, मैंने शाहिद अफरीदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसने भी ऐसे छक्के नहीं मारे जो कल नसीम शाह ने मार दी। और उसने क्यों छक्के मारे ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जब आसिफ को आउट किया फरीद खान ने, इसको भी मैं घटिया कहूंगा। इसने आउट क्या किया? अफगानिस्तान का जो बॉलर है फरीद खान, इसने आसिफ को आउट क्या कर लिया? ओ भाई, तूने कोई पहाड़ फतह कर लिया था या कोई जंग जीत ली तुमने जो आसिफ को आउट करके? और अगर पाकिस्तान के जो आसिफ अली हैं, इन पर आईसीसी की तरफ से पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान को इसका भरपूर एहतजाज करना चाहिए। वो आउट करने के बाद उसको गालियां दे रहा है आसिफ को। चलो, हल्की फुल्की गालियां तो चलती हैं क्रिकेट में, लेकिन वो उसके पीछे जा जाकर उसको गालियां दे रहा है। उसको जानबूझ के इस बंदे ने छेड़ा। और वो अगर उसको डर ना होता कि मुझ पे बैन लग जाएगा, कोई 15-20 मैचों का या फिर कुछ साल 2 साल की मुझ पे पाबंदी लग जाएगी, अगर उसको ये डर ना होता तो यकीन जाने मैं आसिफ अली को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इसने उसके दांत तोड़ देने थे उधर। या अगर तू इतना ही बहादुर है, इतना ही तू पठान का बच्चा है, तो स्टेडियम से बाहर आके उससे मिल ले आसिफ से। तेरी पसलियां ना उसने तोड़ दी तो नाम बदल देना। तो ये नमक हराम कौम है, नमक हराम लोग हैं। इस मैच के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले शहबाज शरीफ को चाहिए कि सबसे पहले ये जो 40 लाख हमने अफगानी अपने पाकिस्तान में रखे हुए हैं, इनको भाई उधर भेजो, अफगानिस्तान भेजो। हमें नहीं करनी दोस्ती इनसे। ये इंडिया के पिट्ठू हैं, उनके गुलाम हैं। इंडिया से भी तो मैच हारते हैं। कौन से ये बहुत बड़ी टीम है कि इंडिया से मैच जीतते हैं? इंडिया से भी हारते हैं। कभी इस तरह की इन्होंने हुटिंग की है उधर? मसलन हमारे तमाशाइयों को बुरी तरह इन्होंने कुर्सियां मारी उन्हें। और भाई, कोई खरदमाक नहीं ना मिला इनको उधर। अगर कोई पाकिस्तानी खरदमाक मिल जाता ना तो इनके दांत तोड़ देता उधर। पाकिस्तान को बड़ा चाह चढ़ा है इनकी दोस्तियां निभाने का। आज हम क्यों पीछे हैं भाई? क्यों हम तरक्की नहीं कर सके? ये जो झूठे हमारे साथ लगी हुई हैं, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। रूस को क्या आप क्या समझते हैं कि इन्होंने शिकस्त दी थी रूस को? ये 1000 साल भी लगे रहते तो रूस को ये शिकस्त नहीं दे सकते थे। इनकी औकात थी शिकस्त देने की रूस को? वो तो आईएसआई लड़ी जाके उधर। आईएसआई ने रूस को हराया। हमारी तो दुश्मनी रूस के साथ इस वजह से पड़ी है। उन्होंने कहा कि ये झूठे तो हमें नहीं हरा सकती थी, ये तो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से मुजाहिदीन गए थे उधर। इस वजह से रूस हार के यहाँ से निकला है 80 की दहाई में। उसके बाद 20 साल अमेरिका यहाँ घुसा रहा। वो इनको छितर मारे, अमेरिका ने वो छितर मारे और फिर पाकिस्तान ने 20 साल बाद जाके इनकी जान छुड़वाई। आज भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की एक बुनियादी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हम तो जंग जीत रहे थे यहाँ, ये तो पाकिस्तान की वजह से हम जंग हारे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता, क्यों मेरे मुंह से ये लोग निकलवाते हैं। तो वजीर आजम को पहले चाहिए भाई, हमने फिर इम्पोर्टेड कहना शुरू कर देना। पहले आपको ये चाहिए कि ये जो 40 लाख अफगान आपने पाकिस्तान में बिठाए हुए हैं, इनको घर का रास्ता दिखाए। हमें इनके साथ नहीं चलना। ये नमक हराम कौम है, ये कभी पाकिस्तान की दोस्त नहीं बन सकती। कल का मैंने मैच देखा, मुझे गुस्सा बहुत था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने को। और ये जो खेल रहे हैं भगोड़े, इनको तो बैट पकड़ना नहीं आता था। ये तो पाकिस्तानी टीम ने सिखाया इन्हें। आज भी जो कोच रखे हैं वो पाकिस्तान के हैं, इनको तो बैट पकड़ना नहीं आता था। ये तो पेशावर में आके खेलते हैं। पाकिस्तान पे प्रेशर है कि हमें तस्लीम करो। जब तक आप हमें तस्लीम नहीं करोगे, दुनिया में तस्लीम नहीं करेगी। तो पाकिस्तान को अब चाहिए कि इनको बिल्कुल तस्लीम ना करे, बल्कि अपने जो दोस्त मुमालिक है उनको भी ये कहें कि भाई इन पे एहसान ना करना, ये आसान फरामोश लोग हैं, हमें तस्लीम करो। और ये खेल रहे थे जो कल भगोड़े, चलो मैं तालिबान का भी इतना कसूरवार नहीं समझता तालिबान को। इनका तो झंडा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान का झंडा ही नहीं है, ये तो अशरफ गनी की वो भगोड़ा हुकूमत का झंडा है। तो असल में ये अफगानों की टीम नहीं, आप इसे अफगानों की टीम नहीं कह सकते भाई। ये फितनों की टीम है, ये भारत के पाले हुए फितने हैं, इनको फंडिंग मिलती है। और ये जो तमाशाइयों ने वहां किया, कुर्सियां तोड़ तोड़ कर पाकिस्तानी तमाशाइयों को मारा, ये कौन लोग हैं? ये इनके टट्टू हैं भारत के। ये करोड़ों रुपया भारत इन्हें देता है कि पाकिस्तानी मैच के दौरान शोरगुल करो, फंडिंग होती है इन्हें। आप क्या समझते हैं? तो असल में ये अफगान टीम नहीं थी, ये भारत की बी टीम आप इसको कह सकते हैं, या फिर अशरफ गनी भगोड़े की टीम थी। ये तासुब से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं ये लोग। तो पाकिस्तान को आप इनका बड़ा नहीं बनना चाहिए, बड़ा भाई आप पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए। इनसे ताल्लुकात उतने ही रखो जितनी इनकी औकात है। खेल में तो नफरत चलती नहीं है। इंडिया हमें हराता है, हम इंडिया को हराते हैं, क्या ये
उधर रवैया होता है इंडिया के खिलाड़ियों का जब वो हारते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में वो हारे, हम कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं उनसे जीत पाए, ये पहली दफा हमने वर्ल्ड कप का मैच जीता उनसे, तो क्या हम उनके खिलाड़ियों को उधर जदोकोब करना शुरू कर दें? ये जब भारत हमसे हारता है तो कोहली क्या बाबर आजम का रास्ता रोक लेता है? ये इनको पता ही नहीं है क्रिकेट है क्या। ये गुल्ली डंडा खेलने वाले और पिट्ठू गोल गरम खेलने वाली कौम है, इन्हें क्या पता क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल है। तो मैं कोई क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का तजिया निगार नहीं हूँ, ये मेरे दिल के जज्बात थे जो मैंने निकाले हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनसे थोड़ा फासले पे रहे। ये हमेशा जितना मर्जी इनको खिला लो, जितना मर्जी इनके लिए अपने मुल्क का नुकसान कर लो, ये आपके हो ही नहीं सकते। ये इंडिया के गुलाम है, इंडिया इन्हें पैसा देता है और पैसे में मरने वाली कौम है ये। इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, वो भाई जाके गुल्ली डंडा खेलो जो तुम्हारी औकात है। क्रिकेट तुम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर जीतना है पाकिस्तान से तो ठीक से जीतो भाई, बंदे के पुत्रों की तरह खेलो और जीत जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है यार। खेल में तो हार जीत होती है। आपने तो अपनी अना का मसला बना लिया और हमेशा ये पाकिस्तान को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की करनी ये देखें कि खुदा हमेशा इन्हें पाकिस्तान के हाथों जिल्लत में शिकस्त देता है। वीडियो के एंड में एक दफा फिर मैं कहता चलूं, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, कि इनसे थोड़ा दूरियां बना के रखे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।